आप सभी लोग राइज एंड फॉल टीवी शो देख रहे होंगे जिसमें पवन सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तो भाई साहब आज का एपिसोड काफी लाजवाब था और पवन सिंह ने जिस तरीके से लताड़ा सारे लोगों को अपने अंदाज में वो देखते ही बनता है। तो चलिए सारा कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। शुरू करते हैं शुरू से। तो पवन सिंह जो रूरल वाली कैटेगरी में थे और वर्कर्स की कैटेगरी में 6 लोग थे, तो अब उसी में हम आपको पहले ही बताया है कि पैसा इसमें मेन होने वाला है। पैसे से ही सारा कुछ गेम चलने वाला है। तो इसमें इन लोगों का एक टास्क दिया जाता है और तब तक पवन सिंह, धाना, श्री और एक जो नयनदीप लड़का है, मतलब 3 लोगों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। मतलब पवन सिंह, नयनदीप, धाना, तीनों का काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। फिर उनके बाद आता है एक चैलेंज। चैलेंज में ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और उनको एक चैलेंज दिया जाता है। चैलेंज ये होता है कि अगर वो उस चैलेंज को जीत जाते हैं उन लोगों को 2 लाख मिलेगा। अगर लेवल 2 को जीतते हैं तो उनको 5 लाख मिलेगा। मतलब 2 लेवल पे इस गेम को खेला जाता है। क्या होता है पहले बेसिक समझ लीजिए। एक बर्फ की सिल्ली होती है। बर्फ की सिल्ली के अंदर नींबू को फ्रीज किया जाता है, उसमें नींबू को जमाया जाता है और उस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर उसमें नींबू निकाला जाता है और नींबू को काट करके फिर दांतों से, हाथों से नहीं दांतों से उसका रस निकाला जाता है पहले। और ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है एक पर्ची के सहारे। ये कैसे मिलेगी? तो एक पानी का टैंक होता है जो पूरी तरीके से ठंडा होता है, मतलब बहुत ही पानी ठंडा होता है। उसमें से एक पर्ची निकालना होगा। पर्ची जो आएगी, जो नंबर उस पर होगा, वही नंबर की बर्फ को सिल्ली को तोड़ना आ जाएगा। फिर नींबू को काटा जाएगा और फिर उस नींबू को दांतों से निचोड़ा जाएगा। ऐसे करके अगर 25 गिलास भर जाते हैं 1 घंटे में तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ 10 गिलास भरते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मिलेंगे। ये बेसमेंट वाले जो वर्कर है उनको चैलेंज मिलता है। आज एपिसोड होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जो रूलर पार्टी होती है, यानी जो ऊपर होती है। रूलर पार्टी क्यों भला कोई आसान सा टास्क देगी इनको? वो बोलती है नहीं भाई, आप 1 घंटे में 25 गिलास भर के दिखाओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। मतलब 5 लाख इनको देने पड़ेंगे। फिर उनको पड़ेगा। फिर इस काम में लग जाते हैं भाई साहब। एक लड़की होती है, वो जाती है पानी के अंदर, ठंडा पानी एकदम होता है, उसके अंदर से एक पर्ची लाती है। पर्ची का जो नंबर होता है उस वर्ग को तोड़ते हैं 2 लोग मिल करके। 2 लड़कियां होती है, संगीता फुगाट होती है और एक और लड़की होती है। फिर उस नींबू को निकाल कर काटते हैं। जो लड़के होते हैं वो उसको अपने दांतों से निकालते हैं, बट वो सिर्फ 2 गिलास ही पानी निकाल पाते हैं। वो अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि हम सब नहीं हो पाएगा, काफी कठिन टास्क है। तो वो उनसे जीत जाते हैं। उसके बाद गेम हार जाते हैं तो उनको 5 लाख अब जो रूलर पार्टी है उनको देना होगा। जीते थे 7 लाख की उन्होंने अपनी बेट बेची थी। 1 लाख की एक बेट थी तो 7 लाख में उन्होंने अपने बेट को बेच दिया था। अब वो हार चुके थे तो 5 लाख उनको उनसे देना पड़ेगा। उनके पास अब 2 लाख बचेंगे। मतलब अब वो हार चुके हैं, उनको बेसमेंट में ही रहना पड़ेगा। जीतने का कोई चांस नहीं था अभी की। यही सब बात थी। और पवन सिंह कहाँ पे गुस्सा हुए हैं जब सारे लोग डिसीजन लेने बैठे हुए थे तो इस वाले ब्रेंच पे। तो यहाँ पे पवन सिंह को देख रहे हैं आप लोग की किनारे पे ये बैठे हुए हैं, मतलब कि बहुत ही साइड पे बैठे हुए हैं। पवन सिंह इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं मैं कौन हूँ, मुझे आप लोग इतना साइड में बैठाए हुए हैं, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। बात है मैं साइड में था, मुझे बेकार लग रहा था, मैं उठ के जाऊँ, सॉरी फील ये हो रहा था। इसके बाद सब लोगों ने उनसे सॉरी बोला, कहते हुए आगे कोई गलती नहीं होगी। देखने को भी मिलता है जब नेक्स्ट सीन आता है तो उसमें पवन सिंह बीच में बैठे हुए थे। तो ये चीज़ों को लेकर के पवन सिंह एक बात बोले हैं और बात ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को होती हैं। मतलब 2 लड़कियां जो बैठी होती हैं रूलर पार्टी की होती है, वो पवन सिंह तो सिर्फ बैठे रहते हैं यार, उनको बाहर निकाल देना चाहिए, कुछ बोलते नहीं है। पवन सिंह फिर ऊपर से रिप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर ही होते हैं जो नयनदीप होता है उन्हीं में से पवन सिंह कहते हैं कि तुम लोग 5 घंटा भी चिल्ला लो, मैं सिर्फ 30 सेकेंड ही बोल दूं या 30 सेकेंड सिर्फ दिखाई दे दूं तो टीवी पर उसी की टीआरपी आ जाएगी। तुम लोगों को 5 घंटा चिल्लाना है और मेरे 30 सेकेंड की खामोशी भारी पड़ेगी तुम लोगों के ऊपर। ऐसा कुछ पवन सिंह कहते हैं। मतलब काफी एक अच्छा अलग अंदाज में वो अपना बोलते हैं। और अगले एपिसोड में देखने लायक होगा क्योंकि रिकेप में दिखाया गया था। तो अगले एपिसोड में काफी चैलेंजिंग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा पवन सिंह अब खुल रहा है, मतलब उनको अब समझ में आने लगा है कि चीजें कैसे काम करने वाली हैं। पवन सिंह अभी भी कम ही बोल रहे हैं। कम बोलने का रीजन यही है कि देखिए जो बोलता है ना वो परफेक्ट बोलते हैं, इधर उधर लड़ने वाली काम वो नहीं करते हैं। पहले से उनको शुरू से आदत है, जितना बोलते हैं उतना नाप तोल के बोलते हैं। रियल वगैरह पे आप लोग देख रहे होंगे पवन सिंह की क्लिप भी चल रही है और हमें लग रहा है कि शो भी अगर कोई चला रहा है तो वो पवन सिंह ही शायद चला ही रहे हैं। अब देखते हैं कितना पवन सिंह इस शो को आगे चला पाते हैं और कितना इस शो में दिखाई देते हैं। तो भाई जिसको ये पसंद आ रहा है ये शो और पवन सिंह को कितने लोग इसमें इस शो में देखना पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये शो आपको कैसा लग रहा है?
आप इस शो को बस पवन सिंह के वजह से देख रहे हैं या फिर आपको ये शो पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।